व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश। व्यवसाय फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी। विषय ट्रेड थ्योरी। आज का प्रसंग डिज़ाइनिंग के मूल तत्व। प्रशिक्षक का नाम सोनम यादव। अनुदेशिका फैशन टेक्नोलॉजी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गढ़मुक्तेश्वर हापुड़। विषय वस्तु। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है डिज़ाइनिंग के मूल तत्व अर्थात एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइनिंग। किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें मुख्यतः कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। वही मूल तत्व हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थान अर्थात स्पेस, रेखाएं अर्थात लाइंस, आकार प्रकार अर्थात फॉर्म्स, रंग अर्थात कलर्स, बुनावट अर्थात टेक्सचर। अब हम इन सब के बारे में आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो डिज़ाइनिंग एलिमेंट है वह है स्थान अर्थात स्पेस। हम जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसके लिए हमें स्पेस की आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है। वही हमारी डिज़ाइनिंग का मूल एलिमेंट कहलाता है। जैसे हमें या तो फैब्रिक पर कोई डिज़ाइनिंग करनी है या हमें पेपर पर कोई डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए हमें पेपर पर प्रॉपर स्पेस की आवश्यकता होती है, फैब्रिक पर प्रॉपर स्पेस की आवश्यकता होती है। बिना स्थान के तो हम कोई भी डिज़ाइनिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो जो हमारा डिज़ाइनिंग में स्पेस होता है वह 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस। तो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव स्पेस के बारे में। पॉजिटिव स्पेस हमारा डिज़ाइनिंग में वह स्पेस होता है जिस पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होता है। कोई भी डिज़ाइन बनाते समय जिस स्थान पर हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं वह हमारा पॉजिटिव स्पेस कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम समझ सकते हैं, जब हम अपने लिए कोई सूट का लेडीज सूट की डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें हम मेन फोकस अपना गले की डिज़ाइनिंग पर बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो गले की जो डिज़ाइन होती है वह जो हमारा स्पेस होता है बहुत अधिक जिस पर हमने फोकस किया हुआ होता है वह हमारा पॉजिटिव स्पेस कहलाता है। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव स्पेस। तो जिस स्थान पर हमने अधिक फोकस किया है वह हमारा हो गया पॉजिटिव स्पेस। उसके अलावा जो हमारा डिज़ाइन में स्पेस बचा जहाँ हमने कम ध्यान देना होता है वह हमारा नेगेटिव स्पेस कहलाता है। नेगेटिव स्पेस में हम जब भी कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उस पर उतना अधिक ध्यान नहीं देते हैं, उस डिज़ाइन को अवॉइड कर देते हैं। तो वही नेगेटिव स्पेस कहलाता है। जैसे जब हम लेडीज सूट की डिज़ाइनिंग करते हैं तो हमने अपना जो मेन फोकस है वो स्लीव्स पर रखा, नेकलाइन के डिज़ाइन पर रखा, फ्रंट में रखा, लेकिन बैक पार्ट पर हमने डिज़ाइन को अवॉइड कर दिया। बैक पार्ट हमने जो है सिंपल रखा, प्लेन रखा। तो जो हमारा लेडीज सूट का बैक पार्ट है वो हमारा नेगेटिव स्पेस कहलाएगा। इस स्लाइड में देखिए हम इसको इमेज के जरिए भी समझ सकते हैं। बाएं हाथ पर हमारा पॉजिटिव स्पेस है और दाएं हाथ पर हमारा नेगेटिव स्पेस है। तो पॉजिटिव स्पेस में हमने ब्राइट वाइट लेकर मानव आकृति का जो फेस है उस पर फोकस किया है अपने डिज़ाइन में, तो ये हमारा पॉजिटिव स्पेस हो गया। इधर हमने नेगेटिव स्पेस में जो हमारा पीछे का बैकग्राउंड है उसको ब्राइट रखकर बैकग्राउंड पर फोकस किया है और मानव आकृति को ब्लैक कलर से कर दिया है। तो जहाँ भी हम ब्राइट कलर से अपने डिज़ाइन में किसी भी चीज़ पर फोकस दे रहे हैं वह हमारा पॉजिटिव स्पेस कहलाता है। और जहाँ हम उस चीज़ पर फोकस नहीं दे रहे हैं, जैसे यहाँ हमने मानव आकृति को दाएं हाथ में नेगेटिव स्पेस में ब्लैक कर दिया है तो हम उस पर फोकस नहीं है, हमारा फोकस इस समय बैकग्राउंड पर है, तो वह हमारा नेगेटिव स्पेस हो गया। अब हमारा है रेखाएं। कोई भी 2 बिंदुओं को मिलाते हुए छोटी या बड़ी आकृति जो हम खींचते हैं वह हमारी आकृति रेखा कहलाती है। रेखा छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है और ये कई प्रकार की होती है। जैसे डॉटेड लाइन, जो लाइन्स हम डॉट डॉट में खींचते हैं वह हमारी डॉटेड लाइन कहलाती है। खड़ी लाइन 90 डिग्री के एंगल पर जो हम लाइन खींचते हैं वह हमारी खड़ी लाइन या वर्टिकल लाइन कहलाती है। पड़ी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हम रेखा धरातल के समतल खींचते हैं पड़ी हुई उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। कर्वी लाइन अर्थात गोलाई वाली लाइन, जो लाइन हम कर्व में गोलाई लेते हुए खींचते हैं हम उन्हें कर्वी लाइन कहते हैं। जिगजैग लाइन, टेढ़ी मेढ़ी जो हम रेखा खींचते हैं उसको हम जिगजैग लाइन बोलते हैं। तिरछी रेखा अर्थात डायगोनल रेखा, जो रेखा हम टेढ़ी खींचते हैं, तिरछी खींचते हैं उसको हम डायगोनल या तिरछी रेखा कहते हैं। मोटी रेखा, किसी भी टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए जब हम हेडलाइन वगैरह खींचते हैं उसको हम मोटी रेखा कहते हैं। किसी भी टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए हमारी मोटी रेखा यूज़ होती है।
नंबर 8, पतली रेखा। कोई भी बारीक सी लाइन जहाँ स्पेस कम होता है वहाँ हम जो लाइन खींचते हैं उसको हम पतली रेखा कहते हैं। दिए गए लाइन टाइप्स में हम सारी जो है हमारी रेखाएं हैं उनके डायग्राम को देख सकते हैं। जैसे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन खड़ी हुई है, डायगोनल तिरछी लाइन है, पैरेलल जो दो लाइन एक दूसरे के समानांतर चलती हैं वो पैरेलल लाइन होती हैं, थिन लाइन है, थिक लाइन है, कर्वी लाइन है। तो ये सब हम डायग्राम में देखकर अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एलिमेंट है आकार, प्रकार या फॉर्म्स। किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें एक आकार की आवश्यकता होती है। जैसे हम आलेखन अगर बना रहे हैं तो हम वर्ग में आलेखन बनाते हैं, अर्थात स्क्वायर में बनाते हैं, रेक्टेंगल में बनाते हैं, सर्कल में बनाते हैं या ट्रायंगल में बनाते हैं। या और भी कोई हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जैसे हम लेडीज सूट की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हमें उस पर एक प्रॉपर आकार की ज़रूरत होती है। तभी हम, जैसे हमने गला चूज़ किया, हमें गोल गला बनाना है या हमें चौकोर गला बनाना है, हमें ट्रायंगल में वी गला बनाना है, तो उसके लिए हमें उसी प्रकार के आकार की आवश्यकता होगी। तो आकार हमारे निम्न प्रकार के होते हैं: चौकोर, आयताकार, गोलाई और त्रिकोण। आने वाली इमेज में हम इसको डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। स्क्वायर आकार, तो हमारा स्क्वायर जो होता है इसको हम हिंदी में वर्ग भी कहते हैं। यह वह आकार होता है जिसकी हमारी चारों जो भुजाएं हैं वो सेम होती हैं और जो चारों भुजाएं हैं वो बराबर ही होती हैं। जो लंबाई की हमारी जो इसकी रेखा लाइन है वो दोनों बराबर होंगी, जो हमारी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है वर्टिकल के अलावा वो दोनों बराबर होंगी। तो जो चारों होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी। सर्कल, एक सर्टेन रेडियस को लेकर जो हम खींचते हैं गोलाई की आकृति, वह हमारी सर्कल कहलाती है। ट्रायंगल, ट्रायंगल हमारा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, 3 भुजाओं को लेकर बनता है और तीनों भुजाओं पर एक एंगल होता है, इसलिए इसको ट्रायंगल कहते हैं। रेक्टेंगल अर्थात आयताकार, यह जो हमारी आकृति होती है इसमें हमारी आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं लंबी या छोटी कैसी भी हो सकती हैं बट वो बराबर होती हैं। जैसे दिए गए इमेज में हम समझ सकते हैं, हमारी जो दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक नाप की हैं और जो हमारी दोनों वर्टिकल लाइन है वो एक नाप की हैं। तो ऐसी आकृति हमारी रेक्टेंगल कहलाती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। स्क्वायर आकृति में हमारी चारों भुजाएं एक ही नाप की होती हैं। सर्कल में हम एक रेडियस लेकर उसके चारों तरफ एक गोला खींचते हैं, वह हमारा सर्कल बन जाता है। ट्रायंगल हमारा 3 भुजाओं को लेकर बनता है और तीनों भुजाओं पर हमें एंगल रखना होता है। और रेक्टेंगल अर्थात आयत हमारा 2 भुजाएं आमने सामने की जिसमें बराबर होती हैं। नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण एलिमेंट है रंग। रंग के बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। रंग हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। रंग हमारे जो हैं प्राइमरी 3 कलर के होते हैं: लाल, नीला और पीला। इन्हीं तीनों प्राइमरी कलर से आगे जाकर हम हजारों रंग बना सकते हैं। तो जो हमारे प्राइमरी कलर होते हैं, 2 प्राइमरी कलर को समान अनुपात में मिलाकर हम जो रंग बनाते हैं उसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। तो आरंभिक रंगों को मिलाकर जिन मिश्रित रंगों का निर्माण होता है उन्हें हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। और इन सेकेंडरी कलर से आगे जाकर जो हम कलर बनाते हैं वो हमारे उपमिश्रित रंग कहलाते हैं। तो हमारे आरंभिक कलर कौन से हो गए, हम समझ सकते हैं, डायग्राम दिया हुआ है उसकी सहायता से: लाल, नीला और पीला। और हमारे मिश्रित रंग और सेकेंडरी कलर कौन से हो गए, संतरी, हरा और बैंगनी। तो इमेज में देखिए आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने प्राइमरी कलर ब्लू और प्राइमरी कलर येलो लिया समान अनुपात में। हमने इन दोनों को मिलाया, जैसे हमने एक ब्रश ब्लू कलर का लिया तो हमने एक ब्रश येलो कलर का लिया और दोनों को मिक्स कर दिया। तो उससे हमारा कौन सा सेकेंडरी कलर बना, ग्रीन। उसके बाद हमने प्राइमरी कलर लिया येलो और एक प्राइमरी कलर लिया रेड। दोनों को समान अनुपात में हमने मिलाया तो उससे हमारा कौन सा सेकेंडरी कलर बना, ऑरेंज। उसके बाद हमने प्राइमरी कलर लिया रेड और प्राइमरी कलर लिया ब्लू। उससे आगे हमारा कौन सा सेकेंडरी कलर बना, वॉयलेट अर्थात बैंगनी। तो 2 प्राइमरी कलर को समान अनुपात में मिलाकर जो हमारा तीसरा कलर बनता है उसे हम सेकेंडरी कलर कहते हैं। इसी प्रकार से आगे 2 सेकेंडरी कलर को समान अनुपात में मिलाकर जो हमारे आगे कलर बनते हैं उन्हें हम सब सेकेंडरी या उपमिश्रित रंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं आरंभिक और मिश्रित रंगों को आपस में मिलाकर हम आगे हजारों रंग बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिजाइनिंग एलिमेंट है पुनावट अर्थात टेक्सचर। हमारा वस्त्र किस प्रकार का है, उसकी किस्म कैसी है, उसकी जो सतह है वो खुरदरी है, सॉफ्ट है, स्मूथ है,
लचीली है, किस प्रकार की है, यह जो बनावट होती है यही हमारा टेक्सचर कहलाता है। तो यह जो हमारा टेक्सचर है यह फैब्रिक की बुनाई में नेचुरल भी आ सकता है, या हम टेक्सचर फैब्रिक पर ऊपर से किसी पेंटिंग के जरिए या कढ़ाई करके भी उस पर डाल सकते हैं। जैसे हम जब बाज़ार में फैब्रिक खरीदने जाते हैं तो खरीदते समय जो हमारा टेक्सचर एलिमेंट होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम मार्केट में जाते हैं, कपड़ा लेते हैं, हम उसको हाथ लगाते हैं, हम कहते हैं ओ ये तो हार्ड है, ये कपड़ा तो बहुत सख्त है। तो वो सख्त क्या हो गई, उसकी टेक्सचर या बुनावट हो गई। किसी कपड़े को हाथ में लेकर हम बोलते हैं बहुत तो बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो उस कपड़े का सॉफ्ट टेक्सचर हो जाता है। टेक्सचर के ज़रिए ही हम मार्केट में जाकर किसी भी कपड़े का पता लगाते हैं। जैसे हमने कॉटन लिया तो हम हाथ से उसको छू कर देख लेंगे कि ये कॉटन है। हम सिल्क लेंगे तो सिल्क बहुत चिकना होता है, स्मूथ होता है, तो हमें हाथ से ही पता चल जाएगा अरे ये तो सिल्क का कपड़ा है। या जैसे ऊन है, हम मार्केट में जाते हैं ऊन खरीदने के लिए तो हम देखते ही समझ जाते हैं उसके टेक्सचर से कि ये ऊन है। तो इस प्रकार से टेक्सचर जो है कपड़े को सिलेक्ट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, और ये एक बहुत ही बेस एलिमेंट है हमारे फैब्रिक का। आने वाली इमेज में देखिए आपको टेक्सचर के बारे में समझ में आएगा कि टेक्सचर होता कैसा है। एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारा फर्स्ट इमेज में ग्लास बना हुआ है, तो ग्लास की जो हमारी सतह होती है वो बहुत स्मूथ होती है, रफ। जो हमारे डोरमेट वगैरह होते हैं, पायदान होते हैं, बहुत रफ टेक्सचर के होते हैं, तो हम छू कर ही बता देते हैं वो ये तो बहुत खुरदुरा है, सॉफ्ट। जो हमारी रुई होती है, कॉटन होती है, हम उसको हाथ में लेते हैं तो हमें बहुत सॉफ्ट लगती है, तो उसको उसका जो टेक्सचर होता है वो सॉफ्ट होता है। अब जैसे हार्ड, हार्ड कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई दीवार में ईंट लगी हुई है, या हमारा कोई टेबल है या कुछ भी है, तो जिस चीज़ का टेक्सचर बहुत हमें छूने से हार्ड लगे वो उसका हार्ड टेक्सचर होता है। वूवन अर्थात बुनाई वाला। कपड़ा होता है हमारा, जैसे हमने कोई भी पॉपलिन लिया या लट्ठा लिया, उस कपड़े को हम छू कर देखेंगे तो उसमें हमें वूवन अर्थात बुनाई जो है ताने बाने की वो अलग नज़र आती है, तो वो हमारा बुनाई वाला टेक्सचर होता है। बम्पी अर्थात लंपी, यानी कि उठा उठा। जैसे हमारे घर पे तौलिए होते हैं रुए वाले, तो उसमें जो हमारा टेक्सचर होता है वो उसमें हमें रुए रुए उठे रहते हैं, तो उसे हम बम्पी टेक्सचर कहते हैं। जेड या इरेगुलर टेक्सचर, ये हमारे जो है इसमें धागे उल्टे सीधे निकले होते हैं फैब्रिक में, उसको हम इरेगुलर टेक्सचर कहते हैं। रिज्ड यानी कि लाइनिंग वाला टेक्सचर, ये भी हमारे डोरमेट वगैरह में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो ये सभी एलिमेंट पढ़ने के बाद हमारा जो निष्कर्ष निकलता है वह यह निकलता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो हमारी डिज़ाइनिंग में है वह अपना अलग अलग महत्व है। इन सभी एलिमेंट्स को हम किसी भी डिज़ाइन में एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं, या हम इनको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी एलिमेंट के बिना हम अपने डिज़ाइन की कल्पना कर सकें। जैसे हमने पढ़ा स्पेस, अगर हमारे पास स्थान ही नहीं है तो हम डिज़ाइनिंग कहाँ से करेंगे। आकार प्रकार यानी कि फॉर्म्स, यदि हमें यही नहीं पता हमें किस प्रकार में डिज़ाइन बनाना है, किस शेप में, किस आकार में डिज़ाइन बनाना है, तभी भी हम ठीक प्रकार से डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे। अब जैसे हमारी लाइंस हैं, अगर हमारे पास रेखाएं ही नहीं होंगी तो हम डिज़ाइन बनाएंगे कैसे, बिना रेखा के तो डिज़ाइन पॉसिबल ही नहीं है। इसी प्रकार से हमारा आता है रंग। अगर हमारा कोई भी डिज़ाइन है, हमने उसमें रंग ही नहीं भरा तो हमारा डिज़ाइन कैसे कंप्लीट होगा। अगर हम कोई भी हर कोई डिज़ाइन तो ब्लैक एंड वाइट नहीं हो सकता ना, कलर्स तो हमें चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, तो कलर के बिना भी हमारा जो है कोई भी डिज़ाइन जो एलिमेंट है वो पूरा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार हमारा टेक्सचर होता है, टेक्सचर भी देख के हमें डिज़ाइनिंग करनी होती है। जैसे कि मेरे को सिल्क पर डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं उसके लिए सिल्क का कपड़ा लूँगी, या मुझे किसी स्मूथ सतह पर या मुझे रफ सतह पर डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं उसी तरीके का फैब्रिक लूँगी। अब डिज़ाइनिंग हमें करनी है सिल्क पर, डिज़ाइन हमने सिल्क के हिसाब से बनाया है, और कपड़ा हमने ले लिया कॉटन का, हमने डिज़ाइनिंग कर दी कॉटन पे या वूवन पे, तो वो तो ठीक नहीं रहेगा ना। तो उसके लिए हमें डिज़ाइनिंग के लिए कपड़े का टेक्सचर भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है ध्यान में रखने के लिए। तो हमारा ये डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स पढ़ने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम कोई डिज़ाइन करें तो उसमें हमें किन किन तत्वों का, किन किन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना है, उसका हम बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें। ज़रूरी नहीं है कि किसी भी डिज़ाइन में हमने जो पांचों ये एलिमेंट्स पढ़े हैं, रेखाएं, आकार प्रकार, या हमारे रंग हैं, या हमारा टेक्सचर है, यही सब हमें जो है इन्वॉल्व करना है। कई बार क्या होता है हम सिर्फ पेपर पर डिज़ाइनिंग करते हैं, तो पेपर पर अगर हमने डिज़ाइनिंग की तो हम ब्लैक एंड वाइट डिज़ाइन भी बनाते हैं जिसमें हमें कलर्स की आवश्यकता नहीं है, या हम कोई भी डिज़ाइन ज्योमेट्रिकल बनाते हैं जिसमें हमें सिर्फ लाइन की आवश्यकता होती है, या हम
और भी कोई डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हमें किसी फैब्रिक को दिखाने की, टेक्सचर को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्यान में रखकर ही हमें जो है अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स चूज़ करने चाहिए और उसी प्रकार से अपना जो है डिज़ाइन तैयार करना चाहिए। कॉम्बिनेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने लाइंस यूज़ की, हमने उनमें कलर डाल दिया, या हमने ट्राइंगल में कोई डिज़ाइन बनाया लाइंस के थ्रू, तो हम कॉम्बिनेशन में इन एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और बिल्कुल अलग अलग भी हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने कोई डिज़ाइन बनाया और हम ध्यान रख रहे हैं उसमें कि जी हमें उसमें लाइंस भी देनी है, हमें उसमें कलर्स भी देने हैं, हमें उसमें टेक्सचर भी दिखाना है, हमें उसमें बनावट भी दिखानी है, हमें उसमें हर चीज़, हर डिज़ाइन का एलिमेंट डालना है, नहीं। तो ये हमारे अपनी समझ के ऊपर होता है कि हमें जो है सारे एलिमेंट्स एक साथ यूज़ करने हैं, अलग अलग यूज़ करने हैं, कॉम्बिनेशन में यूज़ करने हैं, किस तरीके से यूज़ करने हैं। निष्कर्ष इतना ही है कि इन सभी एलिमेंट्स में से किसी के बिना भी हम जो है डिज़ाइनिंग पूरी नहीं कर सकते हैं। ये सब तत्व हमारी डिज़ाइन करने के लिए, हमें कोई भी फैब्रिक डिज़ाइन करना है, कोई भी गारमेंट डिज़ाइन करना है, एंड XYZ में कुछ भी डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हमें ये जो है इन एलिमेंट्स की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। बिना डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स के कोई भी डिज़ाइन हम नहीं बना पाएंगे। धन्यवाद।